वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे। नमस्कार दोस्तों, मैं शेखर कुमार स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल टेक्निकल कोचिंग क्लासेस हरदा में। आज मैं आपके बीच लेकर आया हूं 25 प्रश्न सीरीज भाग 14 का एडिशन। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आने वाले दिनों में कल और परसों 2 दिन जो है इलेक्ट्रिशियन के एग्जाम होने वाले हैं, और इन एग्जाम में जो क्वेश्चन बता रहा हूं मैं आज 60 प्रश्न की सीरीज लेकर आया हूं आपके सामने। तो जो ऐसे क्वेश्चन लेकर आया हूं जो हर कंपटीशन एग्जाम में इलेक्ट्रिशियन वालों के लिए आते ही रहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, समय की बहुत कमी है हमारे पास। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है, एल्युमिनियम परमाणु में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? एल्युमिनियम परमाणु में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? तो हमारे एल्युमिनियम परमाणु जो होते हैं उसमें टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 13 इलेक्ट्रॉन जो है हमारे वो होते हैं। 13 इलेक्ट्रॉन जो है हमारे होते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास में, आर्मेचर वाइंडिंग परीक्षण करने के लिए किस प्रकार के उपकरण का प्रयोग किया जाता है? आर्मेचर वाइंडिंग के परीक्षण करने के लिए आपको सभी को पता है कि आर्मेचर वाइंडिंग यदि परीक्षण करना हो तो शॉर्ट सर्किट टेस्ट और ओपन सर्किट टेस्ट 2 होते हैं। तो इसके लिए जो हम यूज करते हैं काय का यूज करते हैं? ग्राउलर। ग्राउलर का यूज जो है हम काय के लिए करते हैं? आर्मेचर वाइंडिंग परीक्षण के लिए ग्राउलर का प्रयोग करते हैं। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ग्राउलर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में कि डीसी शंट मोटर में कौन सी गति नियंत्रण विधि सामान्य गति से, डीसी शंट मोटर में कौन सी गति की नियंत्रण विधि जो है सामान्य गति से कम गति प्रदान करती है? ऐसी कौन सी डीसी मोटर में कौन सी ऐसी गति नियंत्रण की विधि है जो सामान्य गति से जो है कम गति प्रदान करती है? तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? आर्मेचर कंट्रोल विधि जो है हमारी, वो हमारी सामान्य से कम गति जो है वो प्रदान करती है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में कि किस प्रकार के कैलिपर का प्रयोग, किस प्रकार के कैलिपर का प्रयोग पदार्थ के बाहरी सिरों पर समांतर रेखाओं खींचने के लिए किया जाता है? समांतर रेखाओं को खींचने के लिए किस प्रकार का कैलिपर जो है हम यूज करते हैं? तो हमारा राइट आंसर क्या है? जो जेनी कैलिपर होता है, जेनी कैलिपर जो है इसका यूज हम जो है पदार्थ के बाहरी सिरों पर जो है समांतर रेखाओं को खींचने के लिए करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास में कि एक कम्यूटेटर हमेशा रहता है सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में या शेडेड पोल मोटर में या डीसी मोटर में या सिंक्रोनस मोटर में? तो आपको सभी को पता है कि जो हमारा कम्यूटेटर होता है, कम्यूटेटर किसका भाग होता है? डीसी मोटर का। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा दोस्तों? डीसी मोटर। डीसी मोटर इसका राइट आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में कि लकड़ी के कार्य के लिए उपयोग की जाने वाली रेती का प्रकार, लकड़ी के काम करने के लिए जो हम रेती यूज करते हैं वो कौन सी रेती है? सिंगल कट है, रास्प कट है, डबल कट है या सभी प्रकार की रेती? तो इसका राइट आंसर जो आएगा वो आएगा रास्प कट रेती। रास्प कट रेती जो होती है वो लकड़ी के काम करने के लिए हम प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास में कि बेंच वाइज की बॉडी बनी होती, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये लिख के ले लो, एग्जाम में आना ही है। बेंच वाइज जो होती है इसकी बॉडी काय की बनी होती है? तो इसकी जो बॉडी होती है वो हमारी काय की बनती है? कास्ट आयरन। कास्ट आयरन जो है इसकी जो हमारी बॉडी जो है बेंच वाइज की बनी होती है। कास्ट आयरन की जो है हमारी बॉडी जो है इसकी बनी होती है। अगला क्वेश्चन हमारे पास में कि 3 प्रतिरोध क्रमशः 40, 50 और 30 ओम के श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। तो आपको पता है श्रेणी क्रम के रेजिस्टेंस का जो मान होता है ऐसे निकलता है R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट डॉट इंफिनिटी तक जो है इसका मान आता है। ऐसे यदि पैरेलल रेजिस्टेंस की बात करें तो 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 इस तरीके से जो है हम पैरेलल निकालते हैं। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो क्या करेंगे हम? सबसे पहले तो जो है जो श्रेणी क्रम में जुड़े हैं ये श्रेणी क्रम में रेजिस्टेंस को जोड़ लेंगे और उसके समांतर में जो है 240 वोल्ट की सप्लाई जो है वो प्रदान की गई है। तो इसका जो राइट आंसर है आपको सभी को निकालना है। इसका राइट आंसर कितना आएगा? जल्दी निकाल कर बता। हाँ, 2 एम्पियर जो इसका राइट आंसर आएगा। बिल्कुल सही आंसर दिया आपने। अगला क्वेश्चन जो है हमारे पास में, चादरों के पतले खंड में छेद बनाने के लिए प्रयुक्त होता है? हाँ बिल्कुल सही, चादरों के पतले खंडों में छेद बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है सेंटर पंच, डॉट पंच, प्रिंक पंच या खोखला पंच। तो इसमें जो आएगा इसका राइट आंसर जो आएगा वो हमारा आएगा सेंटर पंच। जो है सेंटर पंच का जो है हम यूज करते हैं, काय के लिए करते हैं? चादरों के पतलों खंड में छेद बनाने के लिए। अगला जो हमारे पास में क्वेश्चन है कि हेक्सा ब्लेड के 2 समीपवर्ती दांतों के बीच की दूरी, तो ये जो राइट आंसर इसका क्या होगा? ब्लेड की पिच कहलाती है। ब्लेड की पिच, 2 हेक्सा ब्लेडों के समीपवर्ती दांतों के बीच की जो दूरी हो तो वो उसको हम क्या कहते हैं? ब्लेड की
पिच कहते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में कि विभवांतर का मात्रक क्या होता है। विभवांतर का मात्रक जो है क्या होता है दोस्तों, तो सभी को पता है इसका राइट आंसर क्या होगा। विभवांतर का मात्रक जो होता है हमारा, हाँ, वोल्ट होता है, वोल्ट। राइट आंसर है बिल्कुल विजय, सही बोला आपने, वोल्ट जो है इसका राइट आंसर आएगा। अगला जो है लेप वाइंडिंग के पैरेलल पाथ की संख्या कितनी होती है। आपको सभी को पता है कि लेप वाइंडिंग में पैरेलल पाथ की संख्या कितनी होती है, जितने पोल होते हैं उतने ही पैरेलल पाथ होते हैं। और यदि बात करें वेव वाइंडिंग में, तो वेव वाइंडिंग में जो होते हैं, जो पोल भले कितने ही हो, लेकिन जो पैरेलल पाथ होंगे, ए जो होगा वो हमेशा 2 होगा। तो यहां पर आपको लेप वाइंडिंग पूछा है, तो लेप वाइंडिंग का जो होगा हमेशा कितना होगा, पोल की संख्या के बराबर। इसका राइट आंसर क्या जाएगा, पोल की संख्या के बराबर, पोल की संख्या के बराबर इसका राइट आंसर आएगा। अगला है हमारे पास में करंट प्रभाव स्थापित करने के लिए न्यूनतम आवश्यकता होती है। वोल्टेज सोर्स, स्विच एंड रेजिस्टेंस, वोल्टेज सोर्स, कंडक्टर, इंसुलेटर एंड एमीटर, वोल्टेज सोर्स एंड कंडक्टर, वोल्टेज सोर्स, स्विच एंड फ्यूज। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा वोल्टेज सोर्स और कंडक्टर जो है ये न्यूनतम आवश्यकता हमारी होती है। अगला क्वेश्चन हमारे पास में कि जर्मेनियम पदार्थ का बैरियर पोटेंशियल, जर्मेनियम पदार्थ का जो बैरियर पोटेंशियल होता है वो कितना होता है, इसके पहले क्वेश्चन मैंने आपको बताया था। हाँ, इसका राइट आंसर जो होता है 0.7 वोल्ट होता है। और यदि मैं बात करूं सिलिकॉन की, यदि सिलिकॉन की बात करता हूं, देखो मैं जो क्वेश्चन बताता हूं उसमें बहुत सारे क्वेश्चन एक नए नए निकल कर आते हैं और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सिलिकॉन की बात करूं तो 0.3 जो है इसका सिलिकॉन का होता है, 0.3। कहीं कहीं पर 0.2 से 0.3 भी ऑप्शन आता है, तो आपका 0.2 से 0.3 भी हो सकता है, लेकिन राइट आंसर इसका जो है 0.3 होगा। अगला क्वेश्चन जो है हमारे पास में वो है कि डीसी मोटर की गति के संबंध में निम्न तथ्य सत्य है। डीसी मोटर की गति के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सत्य है, भाई बताइए सभी लोग, जल्दी बताइए। हाँ, कमेंट बॉक्स में मैं आपसे जरूर पूछूंगा, लास्ट में इसका आंसर आपको बताऊंगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में कि फील्ड वाइंडिंग को अन्य किस नाम से जाना जाता है। फील्ड वाइंडिंग को कौन से नाम से जानते हैं, तो सभी को पता है उत्तेजक वाइंडिंग जो है इसको हम फील्ड वाइंडिंग को इस नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में कि निम्न में से कौन एक बोरिंग टूल नहीं है। रेचेट ब्रेस, स्क्रू ड्राइवर, एंगर बीट या पॉइंटेड ऑयल है। जो रेचेट ब्रेस है वो हमारा क्या है भाई, बोरिंग टूल है। एंगर बीट भी है, पॉइंटेड आयल भी। स्क्रू ड्राइवर जो है हमारा वो जो है बोरिंग टूल नहीं है। स्क्रू ड्राइवर जो हमारा बोरिंग टूल नहीं है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में आर्क वेल्डिंग के लिए किस प्रकार के डीसी जनरेटर का उपयोग किया जाता है। आर्क वेल्डिंग के लिए हम किस प्रकार के डीसी जनरेटर का उपयोग करते हैं, क्या आएगा भाई इसका, हाँ, विभेदक यौगिक जनरेटर, मतलब डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर जो है इसका राइट आंसर आएगा। आर्क वेल्डिंग में डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर का यूज किया जाता है। अगला जो हमारे पास में क्वेश्चन है कि डीसी मोटर का कौन सा भाग अधिकतम तापमान वृद्धि को बनाए रख सकता है। डीसी मोटर में ऐसा कौन सा भाग है जो अधिकतम तापमान है उसकी वृद्धि को बनाए रख सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा, बताए सभी लोग, राइट आंसर क्या आएगा भाई इसका, हाँ, इसका घुमावदार क्षेत्र। फील्ड वाइंडिंग जो है अधिकतम टेम्परेचर को बनाए रखने में सहायक होती है। अगला जो है हमारे पास में 3 बिंदु स्टार्टर किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है। शंट मोटर, सीरीज मोटर, शंट एंड कंपाउंड मोटर या शंट सीरीज और कंपाउंड मोटर। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा, जो 3 बिंदु स्टार्टर होता है वो हमारा शंट और कंपाउंड मोटर के लिए यूज किया जाता है। यदि 2 पॉइंट स्टार्टर की बात करूं, 2 पॉइंट की, तो 2 पॉइंट स्टार्टर जो होता है हमारा सीरीज मोटर के लिए हम यूज करते हैं। सीरीज मोटर के लिए जो है हमारा 2 पॉइंट होता है, लेकिन यहां पर 3 पॉइंट की बात करिए तो शंट और कंपाउंड मोटर जो है इसमें इसका यूज किया जाता है। अगला जो है हमारे पास में क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन पेपर हमारे पास में है कि 3 फेज इंडक्शन मोटर के नो लोड टेस्ट में कौन सी हानि निर्धारित होती है। 3 फेज इंडक्शन मोटर के नो लोड टेस्ट में कौन सी हानि निर्धारित होती है। तो इसका राइट आंसर बताया भाई, हाँ, आयरन लॉस जो है, आयरन लॉस इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में रबर की डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कितनी होती है। ये क्वेश्चन लगभग मेरे हर वीडियो में कहीं ना कहीं क्वेश्चन पेपर में रिपीट हुआ है। ये तो ये इसको याद कर लेना, रबर की जो डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है वो हमारी कितनी होती है, 15 kV पर mm जो है हमारी डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो है इसकी होती है।
अगला क्वेश्चन हमारे पास में, पृथ्वी का विद्युत विभव कितना होता है? तो पृथ्वी का जो विद्युत विभव होता है हमारा कितना होता है? पोटेंशियल जो होता है हमारा वो शून्य होता है, सॉरी निम्न होता है, या हम कह सकते हैं कि किसके क्रॉस होता है भाई? हाँ, शून्य होता है, बिल्कुल कह सकते हैं आप कि इसका शून्य होता है विभव। अगला जो है हमारे पास में क्वेश्चन है कि एक इंडक्शन मोटर में रोटर गति एक गति से चलती है, कौन से गति से चलती है भाई? स्टेटर फील्ड की गति के बराबर। इसका राइट आंसर होगा स्टेटर फील्ड की गति के बराबर। अगला क्वेश्चन हमारे पास में, 3 फेज इंडक्शन मोटर का स्लिप दिया जाता है। 3 फेज इंडक्शन मोटर में स्लिप, तो स्लिप का फार्मूला सभी को पता है। स्लिप का फार्मूला क्या होता है? ns माइनस nr अपॉन ns इंटू जो है परसेंट की बात करें तो 100% जो इसमें मल्टीप्लाई होता है। तो इसमें राइट आंसर कौन सा आएगा भाई? इसमें से ns माइनस nr अपॉन ns इसका राइट आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में कि 3 फेज इंडक्शन मोटर का कार्य सिद्धांत निर्भर करता है। 3 फेज इंडक्शन मोटर का कार्य सिद्धांत जो है वो निर्भर करता है। तो आपको सभी को पता है इसका राइट आंसर जो होगा वो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड होगा। रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जो है घूर्णी चुंबकीय क्षेत्र जिसको हम हिंदी में कहते हैं, इस पर डिपेंड करता है 3 फेज इंडक्शन मोटर का कार्य सिद्धांत। आपसे पूछेंगे डीसी मोटर का कार्य सिद्धांत पूछेंगे, आपसे एसी मोटर का कार्य सिद्धांत पूछेंगे, है ना। तो ये सारी चीज आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में कि केबल पर आर्मरिंग के लिए सामग्री कौन सी यूज करते हैं हम? केबल पर आर्मरिंग के लिए स्टील का टेप या गैल्वेनाइज्ड स्टील वायर या ऊपर में से कोई एक या इनमें से कोई भी नहीं। तो इसके जो राइट आंसर है दोनों इसके राइट आंसर है। कहने का मतलब हम कह सकते हैं कि दोनों राइट आंसर। इसका मतलब क्या है कि एनी ऑफ द एबोव, ऊपर दिए गए दो में से कोई जो है एक जो है हम इसका यूज करते हैं, या इसकी जो सामग्री होती है आर्मरिंग की जो सामग्री होती है वो हमारी स्टील टेप और जस्टिकृत लोहा जो होता है, स्टील वायर जो होता है, इसका हम यूज करते हैं। अगला है हमारे पास में इलेक्ट्रीशियन सोल्डर का संयोजन कितना होता है? इलेक्ट्रीशियन सोल्डर का संयोजन, तो इसका राइट आंसर भाई कितना आएगा बताइए सभी लोग? इसका राइट आंसर लेड आएगा 37% और टीन आएगा 63। इसमें कहीं कहीं पर याद रखना कि जो लेड दिया हुआ है, लेड जो दिया है कहीं कहीं पर 35% दिया हुआ है, और टीन जो दिया है कहीं कहीं पर अपना 65% भी दिया है। किसी किसी ऑब्जेक्टिव में तो कंफ्यूजन के लिए आ सकता है, इसलिए याद रखना ये चीजें। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ये फिटर और इलेक्ट्रीशियन दोनों में आता है भाई ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में कि विद्युत वायरिंग में प्रयुक्त सहायक सामग्री जो होती है उसका जो चिन्ह होना चाहिए कैसा होना चाहिए? ये होना चाहिए ISI। मैंने इसके पहले एक वीडियो में बताया था आपको, ISI जो है सर्टिफाइड होने चाहिए। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में कि 3 कला स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर की स्लिप गति, अभी जो मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, बार बार इसको नहीं बताऊंगा मैं, है ना। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में कि एक कलीय इंडक्शन मोटर का प्रारंभिक बलागुण, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का जो स्टार्टिंग टार्क होता है वो कितना होता है? सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का स्टार्टिंग टार्क जो है हमारे पास, द इनिशियल टार्क ऑफ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, तो इसका कितना आएगा भाई बताएं सभी लोग? नहीं, ये नहीं आएगा। हाँ, इसका राइट आंसर बताइए जब सभी लोग जल्दी जल्दी, कितना आएगा भाई? नहीं, ये भी नहीं आएगा। हाँ, इसका राइट आंसर कितना आएगा? इसका राइट आंसर आएगा लगभग 0, 0 जो होगा इसका राइट आंसर होगा। तो क्या आएगा? लगभग 0 जो होता है इसका स्टार्टिंग टॉर्क होता है। अगला जो हमारे पास में विद्युत पावर सर्किट परिपथ में प्रयुक्त एल्युमिनियम चालक का न्यूनतम साइज, तो इसका न्यूनतम साइज कितना आएगा? 1.5 स्क्वायर मीटर जो होता है इसका न्यूनतम साइज होता है ना। यहाँ मिसप्रिंट हुआ है, स्क्वायर मीटर जो है इसका राइट आंसर आएगा, है ना 1.5। यदि कॉपर की बात करें तो पावर वायरिंग में कॉपर जो होता है 2.5 mm जो होता है, स्क्वायर मीटर जो होता है, स्क्वायर mm जो होता है, इतना इसमें होता है। अगला जो है हमारे पास में कि भूमिगत केबिल जो है इसमें बेडिंग का उद्देश्य क्या होता है? तो जो कोरोजन होता है उससे बचाने के लिए, कोरोजन प्रोटेक्शन ऑफ मेटल शीट अगेंस्ट कोरोजन, संचारण जो होता है उससे बचाने के लिए जो है हम बेडिंग का यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास में इंडक्शन मोटर में नो लोड टेस्ट में वाटमीटर रीडिंग क्या दर्शाती है? इंडक्शन मोटर के नो लोड टेस्ट में वाटमीटर रीडिंग जो है हमारी क्या दर्शाती है? स्टेटर में कॉपर लॉस, या घर्षण और घुमावदार हानि, या 1 और 2 दोनों? क्या आएगा भाई इसका? या रोटर में बिना किसी लोड के कुल नुकसान, क्या आएगा इसका राइट आंसर? जल्दी बताओ। हाँ, इसका राइट आंसर जो आएगा रोटर में बिना किसी लोड के कुल नुकसान जो है वो
इसका राइट आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास में कि गिलहरी पिंजरे प्रेरण मोटर जो है, स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर, गिलहरी प्रारूपी होता है, वैसे गिलहरी प्रारूपी पिंजरा इंडक्शन मोटर। तो स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर में जो होता है स्टार्टिंग टार्क 0 होगा, या बहुत छोटा स्टार्टिंग टार्क का होगा, या मध्यम स्टार्टिंग टार्क का होगा इसका, या हम कह सकते हैं बहुत अधिक शुरुआती टार्क का होता है। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? बहुत छोटा स्टार्टिंग टार्क जो है इसका होगा, स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर जो है। अगला क्वेश्चन हमारे पास में है कि मध्यम आकार के इंडक्शन मोटर में स्लीप आमतौर पर लगभग कितनी होती है? मीडियम आकार के इंडक्शन मोटर में जो स्लीप होती है वो आमतौर पर कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? 4% जो इसका राइट आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में कि केबलों पर धातु परीक्षण की मोटाई आमतौर पर होती है, केबलों पर धातु परीक्षण की मोटाई आमतौर पर होती है, तो 3 mm से 5 mm जो है इसका राइट आंसर आएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारे पास में कि केबल पर आर्मरिंग के लिए सामग्री आमतौर पर, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, गैल्वेनाइज्ड स्टील वायर और स्टील टेप, मतलब उपरोक्त में से कोई भी जो है इसका आंसर आ जाएगा। अगला है आर्मरिंग किस तार या टेप की 1 या 2 परत होती है? आर्मरिंग जो बनी होती है वो कौन से तार की? तो इसमें क्या आएगा? गैल्वेनाइज्ड स्टील जो है इसकी, है ना, गैल्वेनाइज्ड स्टील जो है बनी होती है आर्मरिंग। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में कि इंडक्शन मोटर की अधिकतम स्पीड कितनी होती है जबकि फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज हो? तो उस कंडीशन में इंडक्शन मोटर की अधिकतम स्पीड कितनी होगी? तो इसका राइट आंसर कितना आएगा? 6000 आरपीएम जो है इसकी अधिकतम स्पीड होगी, 6000 आरपीएम जो है इसकी अधिकतम स्पीड होगी। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर में हम किस तरह से स्टार्टिंग करंट को कम करते हैं? ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर में हम किस तरह से स्टार्टिंग करंट को कम करते हैं? तो सभी को पता है ऑटो ट्रांसफार्मर का यूज करके जो है इसको कम किया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में कि थर्मल ओवरलोड रिले की करंट सेटिंग की जाती है, थर्मल ओवरलोड रिले की जो है करंट की सेटिंग जो है वो की जाती है। तो क्या आएगा? अकॉर्डिंग टू नोटेड करंट ऑन जो मोटर है उसके नेम प्लेट जो रहेगी, नेम प्लेट उस पर जो है अंकित जो मान रहेगा वो उसकी जो रहेगी करंट रेटिंग रहेगी। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में सोल्डिंग आयरन का बिट बना होता है, सोल्डिंग आयरन का बिट यदि बात करें तो तांबे का, लेकिन यदि सोल्डिंग आयरन के एलिमेंट की बात हो तो एलिमेंट में याद रखना दोस्तों, एलिमेंट जो बना होता है वो नाइक्रोम का बनता है। यदि बिट की बात हो रही तो बिट जो है हमारा तांबे का या कॉपर का जिसको हम बोलते हैं उसका बना होता है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में XLPE केबल, XLPE जो केबल है हमारा उसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका क्या आ जाएगा? क्रॉस लाइन पॉलीएथिलीन जो है इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में कि किसी केबल की धारा वहन क्षमता उसके चालक की किस पर डिपेंड करती है? लंबाई, चौड़ाई या एरिया पर, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर आएगा लंबाई पर, लंबाई पर डिपेंड करती है, धारा वहन क्षमता जो हमारी लंबाई पर डिपेंड करती है। अगला है केबल बिछाने की कौन सी विधि संकीर्ण क्षेत्रों में उपयुक्त होती है? तो इसका क्या आ जाएगा राइट आंसर? बताए सभी लोग? हाँ, डक्ट पाइप जो विधि जो है इसकी, इसके द्वारा जो हम इसका यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास में स्टार संयोजन में लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज का कितना गुना होता है? तो सभी को पता है स्टार संयोजन में जो है लाइन वोल्टेज जो होता है हमारा, लाइन वोल्टेज जो होता है और फेज वोल्टेज जो होता है उसके बीच में √3 का फेज डिफरेंस होता है। तो यहां पर क्या जाएगा? √3 गुना जो होता है हमारा 3 गुना जो है ना, √3 जो है हमारे इसका राइट आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में कि इंडक्शन मोटर किस सिद्धांत पर काम करती है? मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था इंडक्शन मोटर जो है हमारी कौन से सिद्धांत पर काम करती है? भाई जल्दी बताइए। हाँ, विद्युत चुंबकीय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत पर काम करती है। बिल्कुल सही है। अब लग रहा है मुझे कि आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं और इस बार धमाल मचाने वाले हो, इस बार टीओ तो निकालोगे आप, ये तो तय है जरूर। यदि गवर्नमेंट जॉब लग जाए तो मैं आपसे
जरूर मिलने आऊंगा और मिठाई और पार्टी तो लूंगा। बिल्कुल सही बात है। अगला क्वेश्चन हमारे पास में दोस्तों, बिल्कुल बिल्कुल पार्टी की बातें हम करेंगे बाद में, बिल्कुल खुल के करेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में कि मीडियम वोल्टेज केबल की वोल्टेज धारण क्षमता कितनी होती है। मीडियम वोल्टेज केबल की वोल्टेज धारण क्षमता जो होती है हमारी कितनी होती है, बताएंगे सभी लोग। मीडियम, हाई और लो, ये तीनों जो है आते हैं। तो मैं आपसे पूछूंगा कि मीडियम वोल्टेज की जो वोल्टेज धारावहन क्षमता है वो कितनी होती है ना। मैं अगले वीडियो में बताऊंगा आपको, यदि अभी कमेंट बॉक्स में आप नहीं बताएंगे तो अगले जो वीडियो बनाऊंगा उसमें मैं आपको जरूर बताऊंगा, या अभी लास्ट में मेरे से पूछना, मैं जरूर बताऊंगा आपको। अगला है सामान्य रूप से अधिक वोल्टेज के लिए पिन टाइप के इंसुलेटर का प्रयोग नहीं किया जाता है, कौन से। हाँ 33 केवी, बिल्कुल सही है। 33 केवी से अधिक वोल्टेज के लिए जो है पिन टाइप के इंसुलेटर का प्रयोग हम नहीं कर सकते। हाँ बिल्कुल नहीं कर सकते। इसका जो अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, अगला क्वेश्चन है भाई क्या है वो कि निम्न में से कौन सी मोटर का स्टार्टिंग टार्क उच्च होता है। निम्न में से कौन सी मोटर का स्टार्टिंग टार्क उच्च होता है, तो क्या होगा, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर जो है इसका स्टार्टिंग टार्क जो होगा वो हमारा उच्च होगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारे पास कि एक ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर के लिए उपयुक्त क्या होता है, स्टार कनेक्शन, इंडक्शन मोटर या डेल्टा जुड़ा हुआ प्रेरणा मोटर, या ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो क्या आएगा इसका राइट आंसर, ए और बी दोनों, स्टार कनेक्टेड इंडक्शन मोटर और डेल्टा कनेक्टेड इंडक्शन मोटर दोनों है इसका राइट आंसर जो है वो आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में कि इंडक्शन मोटर का फ्रेम आमतौर पर बनाया जाता है। इंडक्शन मोटर का फ्रेम जो है वो काय का बनता है भाई, बताए सभी लोग। नहीं, कच्चा लोहा, बिल्कुल नहीं। हाँ सिलिकॉन स्टील, बिल्कुल सही आंसर है। सिलिकॉन स्टील का जो है हम जो है बनाते हैं। बिल्कुल, बहुत बढ़िया पढ़ाई कर रहे हो यार, लगता है इस बार तो आप टॉप करोगे, पक्का है। अगला जो है हमारे कि चित्र में दिया गया ज्वाइंट क्या है, बताए भाई ये ज्वाइंट। मैं बिल्कुल पूछूंगा आपसे कौन सा ज्वाइंट है भाई, हाँ बताओ बताओ बताओ, बिल्कुल है ना ये जो चित्र, हाँ देख लो इसको, अभी कमेंट बॉक्स में पूछूंगा मैं आपसे, बिल्कुल तभी तो मुझे पता चलेगा कि आप लोग पढ़ रहे हो। हाँ बिल्कुल से। अगला जो है हमारे पास में, हाँ अभी नहीं बताऊंगा मैं, अभी सबको, हाँ बिल्कुल आपने सही बोला है, बताऊंगा मैं आपको, है ना। टोटल आपको ज्वाइंट बताऊंगा, यूनियन ब्रिटेनिया जितने भी है हमारे, ये सब बताऊंगा कि कौन कौन से ज्वाइंट होते हैं। अगला जो है हमारे पास में भूमिगत केबल के आवरण के लिए सामान्य रूप से किस मटेरियल का उपयोग किया जाता है। भूमिगत केबल के लिए, इसके आवरण के लिए हम सामान्य रूप से किस प्रकार के मटेरियल का प्रयोग करेंगे। हाँ रबर, रबर का जो है यूज करेंगे, बिल्कुल सही बात है। ये तो कोई भी बता देता है यार। हाँ अगला है केबल बिछाने की कौन सी विधि संकीर्ण क्षेत्रों हेतु ज्यादा उपयुक्त है। अभी थोड़ी देर पहले बताया था, कौन सी भाई, हाँ बिल्कुल सही। यहां पर लेकिन क्या है, डायरेक्ट इन ग्राउंड, सीधी जमीन में है क्या भाई, नहीं, डक्ट पाइप के साथ भूमि में, बिल्कुल सही इसका राइट आंसर आएगा, है ना। अभी मैंने थोड़ी देर पहले तो बताया था आपको, कुछ क्वेश्चन इसमें रिपीट भी हो रहे हैं। 3 फेज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर को शुरू करने के चलाने के लिए क्या जरूरी होता है भाई, हाँ बताए, रोटर रियोस्टेट स्टार्टर, बिल्कुल सही, हाँ सर सही है, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ अगला क्वेश्चन, पिघले हुए सोल्डर को बार बार पिघलाने के लिए इससे क्या प्रभाव पड़ता है। यदि पिघले हुए सोल्डर है उसको यदि बार बार हम पिघलाएंगे तो क्या होगा कि टीन का भाग कम हो जाता है, कि शीशे का भाग कम हो जाएगा, कि स्लग को बनाने से रोक देता है, या जोड़ों पर असमान बहाव होता है। इसका राइट आंसर बताएंगे भाई क्या होता है, हाँ टीन का भाग जो है वो धीरे धीरे कम हो जाता है। अगला क्वेश्चन जो है हमारे पास में वो आएगा कि पाइप की सोल्डरिंग में कौन सी फ्लक्स का प्रयोग किया जाता है। बोरेक्स का, टैलो का, रेजिन का, या जिंक क्लोराइड का। तो इसका राइट आंसर, हाँ जिंक का क्लोराइड, बिल्कुल सही बोला है विजय, आपने बिल्कुल सही बोला, हाँ बिल्कुल सही राइट आंसर है इसका। अगला है SWG का आकार मापने की परास क्या होती है, बताए उन्नति। हाँ ये तो हाँ बिल्कुल सही, 0 से 36 जो है इसका राइट आंसर होगा, 0 से 36 जो है इसकी राइट आंसर होगा। अगला पेपर हमारे पास में कि दाढ़ी बनाने की मशीन में मोटर उपयोग में लाई जाती है। दाढ़ी बनाने की मशीन में कौन सी मोटर, मैंने आपको पहले भी बता चुका हूं यार, क्वेश्चन तो आपको वैसे ही पता होना चाहिए। शेडेड पोल मोटर, बिल्कुल सही आंसर है इसका, शेडेड पोल मोटर जो है दाढ़ी बनाने की मशीन में हम उपयोग करते हैं। अगला है चुंबकीय प्रवाह घनत्व के लिए इकाई है। चुंबकीय प्रवाह घनत्व के लिए वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, बिल्कुल राइट आंसर है। टेस्ला भी है, लेकिन टेस्ला कैसे है आपको बताऊंगा,
हाँ बिल्कुल, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर राइट आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से तापमान बढ़ने पर प्रतिरोध कौन सा घटता है भाई, नाइक्रोम का कि कार्बन का, लोहे का, हाँ कार्बन का, बिल्कुल सही आंसर है कार्बन का। अब लगता है आप पढ़ाई कर रहे हैं, क्योंकि जो मेहनत करेगा उसका फल जो है कभी बेकार नहीं होता है, आपको पता है। हाँ सर डीआरडीओ के एग्जाम में भी पूछेंगे क्या, हाँ बिल्कुल सही है बेटा, डीआरडीओ के एग्जाम में भी जो है ना इनमें से क्वेश्चन 100% फंसना है, क्योंकि टेक्निकल जितने भी क्वेश्चन है सब लगभग सेम क्वेश्चन होते हैं ना, तो बिल्कुल आपको तैयारी करते चलना है इसकी। हाँ बिल्कुल। अगला क्वेश्चन हमारे पास में, चुंबकीय परिपथ में प्रतिरोध के अनुरूप कार्य करता है, चुंबकीय परिपथ में प्रतिरोध के अनुरूप रिलक्टेंस, बिल्कुल सही आंसर है, रिलक्टेंस जो है वो काम करता है। अगला जो है हमारे पास में, पूर्ण पिच वाइंडिंग में कॉइल पिच बराबर क्या होगा, पोल पिच होगा, बिल्कुल सही बात है, इसका राइट आंसर है अभी। अगला, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का कार्य सिद्धांत बताइए भाई, हाँ ये तो सभी को पता होना चाहिए, क्या है भाई कार्य सिद्धांत इसका, हाँ लो भाई पूरा देख लो, हाँ ये वेरी गुड, आपने सही बोला, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर जो है हमारी सिंगल फेज मोटर काम करती है। अगला है कि कौन सा नियम बताता है कि प्रत्येक बंद परिपथ में सभी वोल्टेज हास्य का योग शून्य के बराबर होता है, वोल्टेज ड्रॉप शून्य के बराबर होता है, इनमें से कौन सा नियम बताता है, ओम का नियम, किरचॉफ का पहला नियम, किरचॉफ का दूसरा नियम है, कूलाम का नियम, बिल्कुल किरचॉफ का दूसरा नियम जो है बंद परिपथों के लिए है, किरचॉफ का पहला नियम जो है वो करंट के लिए होता है कि किसी भी जंक्शन पर आने वाला करंट इक्वल्स टू जाने वाला करंट जो होता है ना, और वोल्टेज ड्रॉप जो होता है सप्लाई वोल्टेज इक्वल टू ड्रॉप वोल्टेज, इसका दूसरा नियम, बिल्कुल सही बताया आपने। अगला, ओम का नियम खाली स्थान पर निर्भर करता है, चालक की लंबाई पर, चालक के पदार्थ पर, टेम्परेचर पर या सभी पर, क्या है इसका राइट आंसर भाई बताइए, हाँ ये सभी पर, बिल्कुल सही है बेटा, बिल्कुल ओम का नियम जो है बिल्कुल सही बोला आपने, है ना। हाँ अगला क्वेश्चन हमारे पास में कि कई प्रकार की विद्युत राशियों को मापने वाले यंत्र को हम क्या कहते हैं, कई प्रकार की विद्युत राशियों को मापने वाले यंत्र को हम क्या कहेंगे, हाँ मल्टीमीटर, बिल्कुल सही, मल्टीमीटर जो है इसका राइट आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में कि व्हीटस्टोन ब्रिज का उपयोग किसका मान ज्ञात करने के लिए किया जाता है, तो सभी को पता है इसका जो यूज करते हैं हम अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करने के लिए व्हीटस्टोन ब्रिज का यूज करते हैं, अज्ञात प्रतिरोध, इसका राइट आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, निम्न में से कठोर चुंबकीय पदार्थ का अनुप्रयोग क्या है, ट्रांसड्यूसर में, टेलीविजन ट्यूब में, ऑडियो स्पीकर में या सभी में, तो इसका जो राइट आंसर आएगा, हाँ इसका राइट आंसर आएगा सभी में, सभी में जो है हम इसका कठोर चुंबक का जो है वो यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास में कि किस प्रकार का प्रतिरोध उल्टा पर डिपेंड करता है, स्थिर प्रतिरोध, परिवर्तक, एलडीआर, बिल्कुल सही है, जो वोल्टेज डिपेंडेंट रेजिस्टेंस जो होता है हमारा एलडीआर जो है वही होता है ना। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या है, चुंबकीय फ्लक्स का वेबर, बिल्कुल सही आंसर है विजय आपका, हाँ आज क्या बात है विजय, फुल मूड में लग रहा है, अच्छी पढ़ाई कर रहा लगता, हाँ बिल्कुल बेटा इस बार तो तुझे टॉप करना ही है, हाँ बिल्कुल। अगला, ओम के नियम का सही रूप क्या है, ओम के नियम का सही रूप क्या है, हाँ राकेश बताइए आप, हाँ V डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू IR, क्या I बराबर वी आर, V समानुपाती I, V बराबर IR, B व C दोनों, बिल्कुल सही, B और C जो है इसका जो है राइट आंसर होगा, B और C जो है इसका राइट आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में कि श्रेणी परिपथों में सभी प्रतिरोध में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का मान कितना होगा, श्रेणी परिपथ में सभी प्रतिरोध में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का मान कितना होता है, हाँ ये सभी को पता होना चाहिए भाई, ये तो कितना होगा भाई बताइए सभी लोग, हाँ नहीं बिल्कुल नहीं बताए, हाँ समान होगा, सेम होगा, बिल्कुल इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, रेट जो है हर कंडीशन में कैसा होगा, समान होगा। अगला जो है हमारे पास में, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर को स्टार्ट करने की सबसे सस्ती और उपयुक्त विधि कौन सी, हाँ कैपेसिटर स्टार्ट, बहुत जल्दी बता रहे हैं आज उत्तर, क्या बात है, बिल्कुल फुल मूड में लग रहा है सुरमा जी, हाँ हाँ पांडे जी आप भी सही बोल रहे हो, अरे वाह क्या बात है, छा गए गुरु। अगला है, कैपेसिटर स्टार्ट मोटर का आरंभिक बलागुण कितना होता है,